नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में हम एक ऐसी प्रेजेंटेशन की बात करने वाले हैं जिसने वाकई दुनिया भर में लाखों करोड़ों लोगों की सोच बदल दी। देखिए, ये सच में हैरान करने वाली बात है ना कि किसी इंसान के पूरे जीवन का निचोड़, उसकी सारी समझ और ज्ञान महज 3 छोटी कहानियों में कैसे समा सकता है। आज हम उसी बेहतरीन पाठ को समझेंगे। इसमें कोई बड़े-बड़े उपदेश नहीं है, बल्कि सच्ची कहानियों के जरिए जीवन का एक पूरा ब्लूप्रिंट समझाया गया है। तो अब यहाँ एक बहुत ही बड़ा सवाल उठता है। क्या 50 सालों का गहरा और कड़ी मेहनत से हासिल किया गया ज्ञान महज 15 मिनट की प्रेजेंटेशन में समा सकता है? जब बात स्टीव जॉब्स की उस मशहूर स्टैनफोर्ड कमेंसमेंट स्पीच की हो, तो इसका जवाब पूरी तरह से हाँ है। तो चलिए, बिना किसी देरी के इसमें गहराई से उतरते हैं और देखते हैं कि आखिर उन 15 मिनट में ऐसा क्या जादुई कहा गया था जिसने आने वाली कई पीढ़ियों को इतना प्रेरित किया। लेकिन आगे बढ़ने से पहले उस शख्सियत के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। ये एक बहुत ही दिलचस्प विरोधाभास है। मेरा मतलब है, एक अजीब बात है। एप्पल के संस्थापक, एक बेहद शानदार और दूरदर्शी नेता जिन्होंने टेक्नोलॉजी की पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। पर सबसे चौंकाने वाली बात पता है क्या है? इतिहास के सबसे महान दिमागों में से एक, ये व्यक्ति खुद कभी औपचारिक रूप से कॉलेज से ग्रेजुएट ही नहीं हुआ। वो एक कॉलेज ड्रॉप आउट थे जिन्होंने दुनिया की सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटीज में से एक में खड़े होकर ग्रेजुएशन करने वाले छात्रों को जिंदगी का सबसे बड़ा पाठ पढ़ाया। अजीब है ना? पर यही सच है। आज की इस चर्चा की रूपरेखा बहुत स्पष्ट है। हम शुरू करेंगे जीवन की सीख से, फिर आएगा कनेक्टिंग द डॉट्स, उसके बाद लव एंड लॉस, फिर द रियलिटी ऑफ डेथ, और अंत में उस मशहूर वाक्य स्टे हंग्री स्टे फूलिश का असली मतलब समझेंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं अपने पहले हिस्से की तरफ, जो है कनेक्टिंग द डॉट्स। अब ये जो सफ़र है ना, ये सिर्फ घटनाओं का एक सीधा क्रम नहीं है। ये एक ऐसी यात्रा है जो काफ़ी उथल-पुथल से भरी थी। शुरुआत होती है एक बहुत ही असमंजस भरे अडॉप्शन से, जहां जन्म देने वाली माँ की एक ही शर्त थी कि बच्चे को गोद लेने वाले कॉलेज ग्रेजुएट होने चाहिए। बाद में महंगे रीड कॉलेज में एडमिशन लेना और फिर वहां से अचानक ड्रॉप आउट कर लेना। पर तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने सब बदल दिया। एक बिना सोचे समझे ली गई कैलीग्राफी की क्लास। उस वक्त किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि 10 साल बाद जब पहला मैकिन्टोश कंप्यूटर डिजाइन होगा, तो बस उस एक कैलीग्राफी क्लास की वजह से ही मैक की टाइपोग्राफी इतनी खूबसूरत बन पाएगी कि पूरी दुनिया के कंप्यूटर्स उसकी नकल करेंगे। ये सच में हैरान करने वाला है। पर सच बताऊं तो ये रास्ता बिल्कुल भी आसान नहीं था। कॉलेज छोड़ने का सीधा सा मतलब था आराम की जिंदगी को अलविदा कहना। एक बेहद मुश्किल संघर्ष की शुरुआत। जरा सोचिए, दोस्तों के कमरों में जमीन पर सोना, खाने के पैसे जुटाने के लिए कोक की खाली बोतलें वापस करना, और हर रविवार को सिर्फ एक बार अच्छा पेट भर खाने के लिए 7 मील पैदल चलकर हरे कृष्णा मंदिर जाना। ये कोई किस्से कहानियां नहीं है, ये उन शुरुआती दिनों में देखी गई एकदम असली और कड़ी मेहनत की तस्वीर है। और इस पूरे संघर्ष का निचोड़ इस विश्व प्रसिद्ध कोट में छिपा है। डॉट्स को आगे देखकर नहीं जोड़ा जा सकता, उन्हें सिर्फ पीछे मुड़कर ही जोड़ा जा सकता है। मतलब वर्तमान स्थिति में हम सब कुछ नहीं समझ सकते। कभी कभी इंसान को अपने नसीब, अपनी किस्मत या अपने कर्मों पर विश्वास रखना ही पड़ता है, क्योंकि आज जो कुछ भी बेमकसद या बुरा लग रहा है ना, भविष्य में वो सारी घटनाएं एक दूसरे से ऐसे जुड़ जाएंगी कि एक पूरी सार्थक तस्वीर बनेगी। ये एक बहुत ही गहरा विचार है। चलिए अब दूसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, लव एंड लॉस, यानी प्रेम और नुकसान। अब जो सबसे ज्यादा दिलचस्प बात यहां निकल कर आती है, वो ये बड़ा सा आंकड़ा है जो किसी को भी चौंका सकता है। $2 बिलियन। जरा सोचिए, 10 सालों की कड़ी मेहनत के बाद एक पिता के गैराज से शुरू होने वाली महज 2 लोगों की कंपनी ने इतनी विशाल तरक्की की। वो एप्पल जो एक मामूली गैराज से शुरू हुई थी, महज एक दशक में 4000 कर्मचारियों वाली और $2 बिलियन की एक विशाल कंपनी बन चुकी थी। सफलता मानो आसमान छू रही थी। लेकिन फिर अचानक सब कुछ बिखर गया। सोचिए, 30 साल की उम्र में उसी कंपनी से निकाल दिया जाना जिसकी स्थापना खुद की हो, ये सच में किसी झटके से कम नहीं है। हुआ ये कि एक नए रखे गए एग्जीक्यूटिव के साथ कंपनी के आगे के विजन पर आपसी मतभेद हो गया। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने उस एग्जीक्यूटिव का साथ दिया और फाउंडर को ही एप्पल से बाहर का रास्ता दिखा दिया। ये सिर्फ एक नौकरी का जाना नहीं था, ये एक बहुत बड़ा, सार्वजनिक रूप से अपमानित करने वाला और बर्बाद कर देने वाला नुकसान था। ऐसा लगा जैसे पूरी जिंदगी का मकसद ही अचानक से खत्म हो गया हो। पर कहते हैं ना कि हर अंधेरे के बाद उजाला होता है। इस भयंकर निराशा में भी एक आशा की किरण निकली।
सफल होने का जो एक भारी बोझ था, जो लगातार एक दबाव पैदा करता था, वो अब एक नए शुरुआत करने वाले के हल्केपन में बदल चुका था। सब कुछ खो देने के बाद एक अजीब सी आज़ादी का एहसास हुआ। इस बदलाव ने उस दबाव को पूरी तरह से हटा दिया और रचनात्मकता यानी नए विचारों और स्वतंत्रता के एक और भी शानदार दौर को जन्म दिया। और यहीं से शुरू हुआ पुनर्जन्म का दौर, एक बिल्कुल धमाकेदार वापसी। नेक्स्ट नामक एक बिल्कुल नई कंपनी की स्थापना हुई, पिक्सार की शुरुआत हुई, जिसने आगे चलकर दुनिया की पहली कंप्यूटर एनिमेटेड फिल्म टॉय स्टोरी बनाई। और पता है, इसी दौरान उनकी मुलाकात अपनी आने वाली पत्नी लॉरेन से भी हुई। फिर किस्मत ने एक और अजीब मोड़ लिया। एप्पल ने नेक्स्ट को खरीद लिया और वापसी फिर से एप्पल में हो गई। यह पूरी की पूरी कहानी इस बात को स्पष्ट कर देती है कि असफलता की वो कड़वी दवा दरअसल उस वक्त मरीज को सबसे ज्यादा जरूरी थी। ये शानदार सफर इस बेहतरीन और प्रभावशाली कोड को जन्म देता है। सच्चे तौर पर संतुष्ट होने का एक ही तरीका है कि वही काम किया जाए जिसे एक महान काम माना जाता हो। देखिए, ये शब्द बहुत कुछ सिखाते हैं। काम हो या रिश्ते, कभी भी समझौता नहीं करना चाहिए। दिल को ना अंदर से पता होता है कि जब उसे सही रास्ता और सच्चा काम मिलता है तो वो एहसास कैसा होता है। तो जब तक वो मिल ना जाए, उसकी तलाश तब तक रुकनी नहीं चाहिए। अब हम इस विश्लेषण के तीसरे और थोड़े और गंभीर हिस्से पर आते हैं, द रियलिटी ऑफ डेथ, यानी मृत्यु की सच्चाई। रोंगटे खड़े कर देने वाला ये जो पूरा किस्सा है, ये सिर्फ एक दिन का है। ध्यान से सुनिएगा। सुबह 7:30 बजे पैनक्रियाटिक कैंसर का एक ऐसा पता चलता है जिसका उस वक्त कोई इलाज नहीं था। दोपहर आते आते डॉक्टर्स ने कह दिया कि अब बस 3 से 6 महीने जिंदा रहने की उम्मीद है, यानी सब कुछ खत्म करने की तैयारी। फिर शाम को एक एंडोस्कोपी और बायोप्सी होती है और रात होते होते ये पता चलता है कि यह दरअसल एक बेहद दुर्लभ पर सर्जरी से ठीक हो जाने वाला कैंसर है। एक ही दिन में मौत को इतने करीब से देखना और फिर वहां से वापस आना, ये भावनात्मक उथल-पुथल किसी को भी अंदर तक झंझोड़ सकती है। और इस बेहद डरावने अनुभव से ना एक ऐसी समझ पैदा हुई जिसे इस लाजवाब कोट में बखूबी बताया गया है। मृत्यु जीवन का सबसे बेहतरीन आविष्कार है। पहली बार सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है ना, पर इसका गहरा अर्थ यह है कि मृत्यु पुरानी चीजों को हटाकर नई चीजों के आने का रास्ता बनाती है। ये प्रकृति का सबसे बड़ा बदलाव लाने वाला माध्यम है। इससे एक गहरा एहसास होता है कि समय बहुत सीमित है और उसे फालतू में गंवाना जीवन की सबसे बड़ी भूल है। तो सबसे जरूरी बात यह निकल कर आती है कि समय सीमित है। जिंदगी को किसी और के हिसाब से नहीं जीना चाहिए। दूसरों की सोच और उनके बनाए रास्तों के शोर में अपनी खुद की आवाज को बिल्कुल नहीं दबने देना चाहिए, क्योंकि इंसान के अंदर की आवाज या जो अंतर्ज्ञान होता है ना, वो पहले से जानता है कि वास्तव में क्या बनना है। उसे सुनने का साहस होना चाहिए, बाकी सब कुछ पूरी तरह गौण है। और अब हम आते हैं चौथे और अंतिम हिस्से पर, वो महान मंत्र, स्टे हंग्री स्टे फुलिश। आखिर इस मशहूर मंत्र का सच में मतलब क्या है? देखिए, स्टे हंग्री यानी भूखे रहने का अर्थ खाने से नहीं है। इसका मतलब है अपने अंदर कुछ पाने या करने की लगातार और कभी न खत्म होने वाली आग रखना, लगातार आगे बढ़ने की भूख। और स्टे फूलिश यानी मूर्ख रहने का अर्थ है उस विनम्रता को अपनाना, ये खुले तौर पर मानना कि मुझे सब कुछ नहीं आता, ताकि हमेशा कुछ नया सीखने की जगह बाकी रहे। सच्ची बुद्धिमानी इन दोनों चीजों के सही संतुलन में ही है, एक गहरी लगन और एक नए सीखने वाले जैसी विनम्रता। और इस प्रभावशाली विश्लेषण का अंत हम एक बेहद गहरे सवाल के साथ करते हैं। ये एक ऐसी आदत से निकलकर आया है जिसे उन्होंने लगभग 33 सालों तक हर रोज शीशे के सामने खड़े होकर खुद से पूछा, अगर आज का दिन जिंदगी का आखिरी दिन होता तो क्या आज वही काम किया जाता जो अभी किया जाने वाला है? सोचिए, अगर लगातार कई दिनों तक जवाब ना हो तो समझ लेना चाहिए कि कुछ वाकई बदलने की जरूरत है। हर दिन किए जाने वाले चुनाव का मूल्यांकन करना बेहद जरूरी है। आज के इस विश्लेषण के बाद ये वो एक सवाल है जो जहन में देर तक गूंजता रहना चाहिए और आगे की दिशा तय करने में मदद करेगा। जरूर सोचिए इस बारे में।